बहुत सारे दोस्तों के ऐसे सवाल आते हैं कि हम फिल्मों में आना चाहते हैं, हम फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, एडिटर बनना चाहते हैं, लेकिन हम पहला स्टेप कौन सा लें या ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या काम करें कि हम अच्छी तरह से सीख जाए और जब भी हम आए तो हमें काम मिले। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं रुद्रा आपका स्वागत करता हूँ आर्यन्स फिल्म्स में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी ये होता है, अगर आप फिल्म मेकिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो आपको फिल्में देखने का आपका जो नज़रिया है वो नज़रिया बदलना पड़ेगा। और वो नज़रिया बदलना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम फिल्में कैसे देखते हैं कि हम एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखते हैं, हम एंजॉय करते हैं फिल्म देखकर, उसी तरीके से देखनी है। लेकिन अब आपको एंजॉय नहीं करना तो उसके साथ सीखना भी है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आप सीन देख रहे हो वो सीन आपको क्यों पसंद आ रहा है, तो आपको वो नोट डाउन करना है। उसके जो अलग अलग एलिमेंट है जो आपको पसंद आ रहे हैं, अगर स्टोरी के कुछ एलिमेंट है वो पसंद आ रहे हैं, एक्टर का परफॉर्मेंस पसंद आ रहा है, बैकग्राउंड जो चलता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो चलता है वो कहीं से आपको पसंद आया, या फिर जो कैमरा ट्रीटमेंट थी, लाइटिंग था, सेट, आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम, तो ये जो सारे डिपार्टमेंट होते हैं उनको अलग अलग तरीके से आप ऑब्जर्व कीजिए। एक सीन 10-10, 15-15 बार देखिए और हर बार अलग अलग कुछ ऑब्जर्व कीजिए। अगर पहली बार देख रहे हो तो एक्टर की जो एक्टिंग है उसे देखिए, दूसरी बार बैकग्राउंड पर ध्यान दीजिए, तीसरी बार कैमरा ट्रीटमेंट पर ध्यान दीजिए, लाइट पर ध्यान दीजिए। ऐसे अलग अलग अगर आप पूरा उस फिल्म का जो डायसेक्शन करेंगे ना, फिल्म का किसी सीन का, तो आपको उसमें ये पता चल जाएगा कि ये सीन इतना अच्छा मुझे क्यों लग रहा है, इतने सारे एलिमेंट इसमें ऐड हुए इसलिए ये अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या है कि फिल्म मेकिंग की जो डिटेल जानकारी होती है ना, सारी जो मतलब एक सीन अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, तो आप वो खुद ढूंढ पाओगे किसी भी फिल्म में। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो सोचोगे वैसा ही उन्होंने सोचा होगा बनाते वक्त, लेकिन क्या है कि आपको वो ढूंढना आना चाहिए। जब आपको ढूंढना आएगा तो जब आप कोई भी सीन करना चाहोगे तो आपके दिमाग में पहले से होगा कि मैं ये सीन ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए ऐसा बैकग्राउंड दूंगा, ऐसी ट्रीटमेंट रहेगी, ऐसा लोकेशन रहेगा, आर्टिस्ट का ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें आपके ध्यान में रहेगी, तो आपको ये सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फिल्म देखने का जो नज़रिया होता है वो नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको क्या है कि डिटेल जो होती है ना फिल्म की, तो वो डिटेल पता चलेगी और वो आपको खुद से पता चलेगी। आप आपका खुद का दिमाग लगाओगे कि एक्टर ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है, क्यों उसकी एक्टिंग आपको अच्छी लग रही है, तो उसके जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से ध्यान में आएगी। उसके बाद जो कैमरा ट्रीटमेंट है, कैमरा मूवमेंट है या लाइटिंग है, तो ये चीज़ें आपके ध्यान में आएगी कि अरे ये सीन तो इतना इंटेंस था, तो डार्क लाइटिंग है, तो उस लाइटिंग ने किस तरह से हेल्प की कि वो सीन उतना अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप उसे सॉर्ट आउट करोगे, उसे सेपरेट करोगे, अलग अलग करोगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि कोई भी वीडियो या शॉर्ट फिल्म या आप जब फिल्म बनाना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो उस वक्त आपको क्या सोचना है। तो आप अगर वैसा सोचोगे तो आप वैसा बना भी पाओगे। तो पहले तो यही सबसे ज़रूरी होता है कि आपका नज़रिया चेंज कीजिए, सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान लगा कर और बार बार वो फिल्में देखिए, वो सीन देखिए और उसमें आपको जो कुछ भी अच्छा लग रहा है वो सारा डिटेल में नोट कीजिए। तो इसके बाद सबसे ज़रूरी होता है कि अगर किसी को एक्टर बनना है तो एक्टिंग जो होती है, फिल्म में जो एक्टर ने एक्टिंग की है उसे ऑब्जर्व करें। हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि फिल्म जो होती है, फिल्म एक कंप्लीट प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचता है। और कंप्लीट प्रोडक्ट इसका मतलब क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट का काम पूरा फिनिश होकर, पॉलिश होकर वो हम तक आता है। तो हमें नहीं पता होता कि इसके पीछे जो लूप होल है वो किस तरह से छुपाए गए हैं, हमें वो दिखते नहीं हैं। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन सबसे ज़रूरी होता है। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको एक्टर की जो एक्टिंग होती है, उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, उसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उसे आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आप फिल्म लगाओ, एक बार ऑडियो के साथ पूरी फिल्म देख लीजिएगा, उसके बाद ऑडियो म्यूट कीजिएगा और सिर्फ जो एक्टर आपको अच्छा लगता है उसके एक्सप्रेशन देखिएगा, बॉडी लैंग्वेज देखिएगा और फिर ऑडियो शुरू कीजिएगा और फिर देखिएगा। तो ऐसे 2-4 बार कीजिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस डायलॉग के लिए इसने क्या एक्सप्रेशन लिए है, बॉडी लैंग्वेज कैसी रखी है। और हम कभी कभी क्या होता है ना कि जब नए कुछ सीख रहे होते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम ही कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, सिंपल सी होती है। लेकिन हम ज़्यादा
हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने से ही होगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें क्या होती है कि सिंपल होती है और उन्हें सिंपल तरीके से ही करना चाहिए। जैसे कि एक्टिंग क्या है कि बहुत हार्ड है ऐसा भी नहीं है और बहुत आसान है ऐसा भी नहीं है। आपको ज़रूरी होता है कि जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, जो आप मतलब सीन दिख रहा है, सीन आपको दिखाना है, अगर आपके चेहरे पर वैसे एक्सप्रेशन आते हैं उस सीन को पोर्ट्रे करने के लिए, जो ज़रूरी होता है वो, अगर वैसा सब कुछ आपका बॉडी लैंग्वेज आपकी वैसी है, आपके एक्सप्रेशन वैसे है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वैसे नहीं आ रहे हैं, वो मेंटलिटी नहीं आ रही है, वो पोर्ट्रे नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ और भी ढूंढना पड़ेगा, कुछ और आपके थॉट प्रोसेस को ढूंढना पड़ेगा, कुछ और पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, हम जब पहली बार करते हैं या पहली बार इसके बारे में सोचते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसे। इसीलिए किसी भी आर्टिस्ट के, आप किसी भी कोई भी फिल्म जब एक्टिंग के लिए देख रहे हो तो वो फिल्म एक बार डायरेक्टली देखना, उसके बाद म्यूट करके देखना, उनकी एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज और जो परफॉर्मेंस होती है, एनर्जी जो होती है, डायलॉग बोलने की जो एनर्जी होती है, उससे फील करना। उसके बाद जो उनका ऑडियो आवाज़ जो आती है, वो आवाज़ में जो ठहराव है या जो ऊपर जाती है नीचे आती है, तो वो किस तरह से वो एक्टर का परफॉर्म करता है, तो उसके बारे में, ऑडियो के बारे में, जो वोकल होता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि आपकी आवाज़ किस तरह से यूज़ की जाएगी, तो डायलॉग किस तरीके से अच्छा लगेगा। बार बार देखने से जब आप एक एक चीज़ नोटिस करोगे और वो नोट डाउन करोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये किस तरह से होता है और किस तरह से हुआ होगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी होता है कि आप इंटरव्यू देखिए। बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर होते हैं कि जो फिल्म बनाते वक्त उनकी मेकिंग है, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर की 1-1.5 घंटे की मेकिंग अवेलेबल है, तो वो मेकिंग देखिए। मेकिंग में से आपको ये पता चल जाता है कि जब भी फिल्म मेकर किसी फिल्म की जो प्लान करता है या किसी सीन का प्लान करता है तो वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से टीम काम करती है। और ये हमेशा ध्यान में रखना कि वो जो मेकिंग होती है वो बहुत बड़े फिल्मों की होती है और आपको स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो उस मेकिंग से सिर्फ आपको उनका अनुभव लेना है, वो उनका जो अनुभव है उससे सीखना है आपको कि आप उसे अपने लाइफ में, आपके सर्कमस्टांसेस में उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हो, ये समझ कर उस इंटरव्यू को देखना। ना कि अगर उस इंटरव्यू में बोला है कि हरे प्रोडक्शन ने ये किया, एक्टर वालों ने ये किया, फिल्म डायरेक्टर का सिर्फ ये काम था, इतना किया। जब इनिशियल स्टेज पे हम काम करते हैं तो सारा ऐसा बैठे बिठाए काम नहीं होता है। तो बहुत सारा जो जॉब होता है वो खुद को ही करना पड़ता है। तो मतलब डायरेक्टर को भी बहुत सारे अलग अलग छोटे बड़े काम भी करने पड़ सकते हैं, या बाकी की जो टीम होती है उसमें भी 1-2 लोगों को ही 2-2 4-4 डिपार्टमेंट संभालने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए उनका जो अनुभव होता है वो किस तरह से, उनका जो नज़रिया है वो नज़रिया देखिए कि वो फिल्म को किस तरह से देखते हैं, कहानी को किस तरह से देखते हैं, अगर कोई किरदार है तो उस किरदार को वो किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में उनका नज़रिया समझने का प्रयास कीजिए कि वो किस तरह से देख रहे हैं, ऐसा क्यों देखते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी मेंटलिटी क्या होती है। वो जब कोई फिल्म बनाने के लिए या कहानी लिखने के लिए या कोई आर्टिस्ट अपने एक्टिंग के लिए, किसी रोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या सोचता है और ऐसा क्यों सोचता है, तो ऐसे अलग अलग इंटरव्यू देखकर भी आपको पता चलेगा, फिल्मों का एनालिसिस करके भी आपको पता चलेगा। तो आपको धीरे धीरे से ये तो समझ में आ जाएगा कि फ़िल्म बनती कैसी है और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, किस तरह से, अगर कोई डायरेक्टर है, आपका पसंदीदा कोई डायरेक्टर है, तो वो किस तरह से सीन की ट्रीटमेंट रखता है तो वो सीन अच्छा लगता है। तो अलग अलग डायरेक्टर की जो उनकी जो स्टाइल होती है वो स्टाइल आपके ध्यान में आ जाएगी। अलग अलग आर्टिस्ट की जो किसी कैरेक्टर के लिए जो प्रिपरेशन होता है, तो वो प्रिपरेशन की हर एक की अलग मेथड होती है। कोई वक्त लेकर करता है, कोई पूरे नोट्स निकाल कर करता है, कोई ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, जो इंस्टिंक्टिवली सेट पर जो लाइनें हैं उसमें से जो आता है उस तरह से प्रिपेयर करता है। तो हर एक का अलग तरीका है। तो आप उनके तरीक़ों से और अपने लिए जो, आपके लिए जो आसान हो जाएगा आपके सर्कमस्टांसेस में या आपके मेंटलिटी के हिसाब से, आपके विचारों के हिसाब से जो आपके लिए आसान होगा, प्रिपेयर करने के लिए अच्छा होगा, वो तरीका आप धीरे धीरे अडॉप्ट कर सकते हो। और धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में भी आती रहेंगी, आप सीखते रहोगे सारी चीज़ें। मतलब फिल्म मेकिंग से लेकर एक्टिंग से लेकर तो जो टेक्निकल चीज़ें होती है वो भी आपके पूरी ध्यान में आएगी अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो एक फ़िल्म लेनी है, वो फिल्म को आपको 8, 10, 15 बार देखना है और हर वक्त अलग मोटो के साथ देखना है। अगर आप पहली बार एक्टिंग के लिए देखते हो, दूसरी बार फिर कैमरे के लिए देखिए, लाइटिंग के लिए देखिए, आर्ट के लिए देखिए, तो वो हर चीज़ नोटिस करते जाइए। तो नोटिस करने से क्या होगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि सीन क्यों अच्छा लगता है,
क्या अच्छा होता है, कैसे ट्रीटमेंट देने से क्या क्या अच्छा होता है। और फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कुछ फिल्मों से कि अरे कि ये सीन अच्छा नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी खुद की थॉट प्रोसेस तैयार होगी। क्योंकि क्या है ना कि देखिए, टेक्निकल कितना भी आने से आप डायरेक्टर या एक्टर नहीं बन सकते, या आपको सभी अगर जानकारी होगी टेक्निकल तो भी आप क्रिएटिव इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि क्रिएटिविटी आपके खुद के विचारों से आती है, आपके मेंटलिटी से आती है। ये तो साधन होते हैं, ये तो उसका उस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, ये तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। इस नॉलेज को यूज़ किस तरह से करना है और इसमें क्रिएटिवली कैसे काम करना है, वो तो सारे आपके विचारों के ऊपर डिपेंड होता है, आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड होता है। आपको इससे ये सीखने को मिल जाएगा कि किस तरह से सब कुछ बनता है। अब इसे यूज करके, उस टेक्निक को यूज़ करके, कैमरा, लाइट, एक्ट, आर्टिस्ट, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आप किस तरह से दिखाना चाहते हो, आप किस तरह से थिंक करते हो, आप किस तरह से सीन को देखते हो, किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट रख सकते हो। तो ये जो चीज़ें होती है ये आपको अलग बनाती है, दूसरों से ये अलग बनाती है। इसलिए आपकी थिंकिंग वो डेवलप होनी चाहिए, आपका एक नज़रिया डेवलप होगा, खुद का नज़रिया डेवलप होगा कि फिल्म किस तरह से बननी चाहिए, किस तरह से सीन का इम्पैक्ट बढ़ता है। तो ये जब आप ये पूरा एनालिसिस करोगे फिल्म का, तो आपका खुद का नज़रिया तैयार होने में इसकी बहुत सारी हेल्प होगी। और आपको खुद को, जब आप कोई सीन लिखोगे तो आपको वो सीन जब लिखते हो या लिखोगे या किसी से स्क्रिप्ट लोगे और आपको अगर डायरेक्ट करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे किस तरह से दिखाने से ये सबसे अच्छा दिखेगा उस कहानी के हिसाब से भी, और उसका उन जो किरदार होंगे या जो सर्कमस्टांसेस है वहाँ के या आपके खुद के, तो उस सारे ध्यान में रखकर आपको ये पता चल जाएगा कि मैं इसमें बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, किस तरीके से अगर इसकी ट्रीटमेंट रखी जाएगी तो अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपको ये पूरा एनालिसिस करने से, एक फिल्म को 8-10 बार देखिए, हर चीज़ को देखिए, और अगर उसी फिल्म की मेकिंग मिलती है तो वो मेकिंग भी देखिए। आपने जो सोचा था मेकिंग में वैसा ही उन्होंने कुछ कहा है क्या, या कुछ अलग कहा है क्या, तो उनका भी नज़रिया आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे नोट डाउन करते रहिए, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बिल्ड होगा फिल्म की तरफ, आपको फिल्में दिखना शुरू हो जाएगी। आपको अगर कोई कहीं जा भी रहे हो आप, तो आपको धीरे धीरे वो फिल्म देखना शुरू हो जाएगी, आपको शॉर्ट दिखने लगेंगे। आपको जब कहीं थिएटर में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो आपको वो फिल्म का सीन दिखने लगेगा। जब कुछ हो रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली वो सीन दिखने लगेगा, अरे ऐसा ये सीन है, ये ऐसा शूट हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, या इसे ऐसे ऐसे दिखा सकते हो। तो आपकी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग ही शुरू हो जाएगी पूरे फिल्म मेकिंग के लिए, और वो कंटिन्यूस आप प्रेशर डाल के खुद को उस ढांचे में फिट नहीं करना होगा। ऑटोमेटिकली आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो आपको ध्यान में आ जाएगा, अरे ऐसी फ्रेम लग सकती है, ये नज़रिया ऐसे दिख सकता है। ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में चलता रहेगा। अगर वो चलता रहेगा तो आपका विजन बिल्ड होता रहेगा, आपका नज़रिया, खुद का जो नज़रिया वो तैयार होते रहेगा, किसी सीन की तरफ देखने का, कैरेक्टर की तरफ देखने का, उसमें से आपकी खुद की स्टाइल डेवलप होगी, और वो आपको हेल्पफुल रहेगी बाद में काम करने के लिए या काम ढूंढने के लिए, या आप अगर उसको इंडिविजुअली कुछ बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी। तो दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मैंने खुद ने ऐसा बहुत बार ट्राई किया, हमने बहुत सारी फिल्में देखी है, बार बार देखी है, और धीरे धीरे अपना खुद का माइंडसेट हमने डेवलप किया है। हर कोई यही करता है। अगर फिल्म मेकिंग में भी जाओ आप, अगर कहीं सीखने भी जाते हो तो इसी तरीके से अलग अलग ट्रेनिंग के उनके सेशन होते हैं, उसमें से आपका दिमाग को ट्रेन किया जाता है कि फ़िल्म किस तरह से बनाई जाती है, तो वो किस तरह से विजन किस तरह से देखना चाहिए। तो वो सारा ज़रूरी होता है, आपकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये सबसे बेसिक होता है कि अगर आप इतना भी अगर आप ध्यान लगाकर, मन लगाकर 100% करते हो तो भी आप एक अच्छे फिल्म मेकर बन सकते हो। अच्छी फिल्म, बुरी फिल्म, ये सारी जो चीज़ें होती है आप उसमें से वो ढूंढ सकते हो, और अच्छा क्या, बुरा क्या करना चाहिए, कैसा इम्पैक्ट बढ़ाना चाहिए सीन का, फिल्म का। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसे मिलाकर फिल्म बनती है, वो सारी आपके ध्यान में आ जाएगी। तो चलिए, मैं रुद्रा आपकी रज़ा लेता हूँ और मिलता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।